और अब बात कर लेते हैं चीनी की। चीनी के ऊपर बड़ी खबर यह है कि कल वित्त मंत्री ने वायदा रोक के मुद्दे पर इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक बुलाई थी, जिसमें वायदा को बंद करने का वक्त आ गया है। इस पूरे मुद्दे पर समीक्षा हुई है। बैठक में तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। फूड कंज्यूमर अफेयर्स, कृषि और वित्त मंत्रालय के सचिव मौजूद थे और साथ ही खाद्य राज्य मंत्री भी बैठक में शामिल थे। और ये भी कहा गया है, इससे पहले खाद्य मंत्रालय ने वायदा रोकने की सिफारिश की थी। रवि, क्या आपको लगता है कि वायदा अगर रोक लगती है तो उसके बाद दाम और कम हो जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि वायदा पर रोक लगाना कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है? देखिए, जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिज सीजन होती है, तो गवर्नमेंट की ऐसी चिंता करना वाजिब है। लेकिन मुझे लगता है इस बार पहले ही कदम उठा लिए गए। मार्जिन जो है वो बढ़ा करके अगर देखें तो लास्ट 15 दिनों के अंदर चीनी के भाव वायदा बाजार में 25% तक गिर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि वायदा में इसका इम्पैक्ट दिख चुका है, और अगर ऐसा एक्शन लेते हैं तो मंडियों पर खासतौर से जो स्टॉक करते हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, तो मुझे लगता है भाव में और कंट्रोल देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब और एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि जिस तरह से मानसून के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबर आई है, खेती को बड़ा बूस्टर मिला है और 19 अगस्त तक बुआई में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है और दलहन की बुआई का रकबा करीब 35% बढ़ा है। और नीति आयोग का कहना है कि इस साल कृषि विकास दर 6% के स्तर पर पहुंच सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अरविंद प्रसाद, जिस तरह से खरीफ की बुआई बढ़ी है, मानसून बेहतर है, ओवरऑल एग्री फ्यूचर मार्केट पर आप क्या इंपैक्ट देख पा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इस बार एकरेज नंबर बढ़ा है, स्पेशली मानसून अच्छा होने की वजह से, तो मुझे लगता है कि क्रॉप प्रोजेक्शंस जो पहले थोड़ा सा डरावना था कि शायद कम हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा पॉजिटिव के ओर चलते हुए मुझे लगता है कि क्रॉप इस बार थोड़ा अच्छा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए सोयाबीन हो गया या कॉटन हो गया, कोई भी खरीफ क्रॉप अगर देखेंगे जो एग्जैक्टली एक महीना पहले हम जैसे बात कर रहे थे और अभी अगर देखेंगे, तो मेरे ख्याल से क्रॉप प्रोजेक्शंस जो है, प्रोडक्शन एस्टिमेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। उसके चलते हुए मेरे ख्याल से इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से अगर देखा गया तो मेरे ख्याल से सोयाबीन का क्रॉप बढ़ने का उम्मीद कर सकते हैं या कॉटन का क्रॉप बढ़ने का उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा है और मानसून अच्छा होने की वजह से क्रॉप नंबर्स भी अच्छा हो सकते हैं। लेकिन उसको अगर फ्यूचर से जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ कमोडिटी में थोड़ा सा बेरिश प्रेशर देखने को बिल्कुल संक्षेप में अरविंद, इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर पर आपकी कॉल? देखिए, मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन दूंगा। 31,340 के आसपास सेल करेंगे, 31,100 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस जो है 31,440 के ऊपर मेंटेन करेंगे। उसके साथ साथ सिल्वर भी मुझे लगता है कि सेल करना चाहिए। सेल ऑन राइज एक स्ट्रैटेजी बन सकते हैं, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर आज की ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, आपकी कॉल क्रूड पे रवि? फिलहाल तो इसमें भी एक सेल की पोजीशन यहाँ पर बनानी चाहिए। वापस से 3100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं।